नमस्कार। आज हम जानेंगे 21वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 21। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। श्लोक का अर्थ, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा स्वरूप सुख सांसारिक सुखों की भांति क्षणिक, नाशवान, दुखों का हेतु और दुख मिश्रित नहीं होता। वह सात्विक सुख की अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एक रस रहने वाला और नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप ही है। उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए आत्यंतिकम विशेषण दिया गया है। वह सुख विषय जनित राजस सुख की भांति इंद्रियों द्वारा भोगा जाने वाला नहीं है। वह इंद्रियातीत परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुख के नाम से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतीन्द्रियम विशेषण दिया गया है। वह सुख स्वयं ही नित्य ज्ञान स्वरूप है। माया की सीमा से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मलरहित स्वच्छ दर्पण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग्य के अभ्यास से अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धि में उस सुख का प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उसे बुद्धिग्राह्य कहा गया है। परमात्मा के ध्यान से होने वाला सात्विक सुख भी इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य और अक्षय सुख में हेतु होने से अन्य सांसारिक सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एक रस नहीं रहता, और वह चित्त की ही एक अवस्था विशेष होती है। इसलिए उसे आत्यंतिक या अक्षय सुख नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है। इसलिए यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुख की भांति यह सुख अनुभव में आने वाला नहीं है। यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही है। तत्व शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग न होना ही, विचलित नहीं होना है। एवं से यह भाव निकलता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की उनमें सदा के लिए अटल स्थिति हो जाती है। फिर वह कभी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। इस प्रकार आज हमने 21वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 22वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।